हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हां बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर फैकल्टी आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो लेकर के आई हूं और इस शो का नाम है 10 मिनट शो। जी हां, जिसमें हमारी ये कोशिश होगी कि हम सिर्फ 10 मिनट में आपके एग्जाम से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं जिनका हम यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कशन कर सकते हैं। राइट, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इस 10 मिनट शो का, वो है 5 ईयर प्लान, मतलब कि पंचवर्षीय योजनाएं। तो 5 ईयर प्लान के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, लेकिन जीके जीएस में भी आता है और आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हुए सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ है। तो सबसे पहले बात करेंगे 5 ईयर प्लान की। तो पंचवर्षीय योजनाओं की हम बात करें तो जो ये पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास आया था, इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले शुरुआत जहां पर बीज रखा गया था, नींव रखी गई थी, बात है 1950 की। बात कब की? 1950 की। 1950 में आया था आपका योजना आयोग। क्या आया था? तो 1950 में आया था योजना आयोग, और इस योजना आयोग ने कहीं ना कहीं ये प्लान किया कि भाई ऐसा कुछ हमें कॉन्सेप्ट्स लेकर के आना चाहिए, क्योंकि चूंकि हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें जो है वो लॉस कर चुके थे। राइट, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि ये जो आपकी योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, इसके थ्रू हम कुछ टारगेट्स डिसाइड करेंगे और ऐसे करके हम थोड़े थोड़े अचीवमेंट करके इंडिया को कहां डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे, डेवलप करेंगे इंडिया को। ये टारगेट था उस समय मौजूदा सरकार का, मौजूदा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जिसके लिए 1950 में आपका योजना आयोग आया। योजना आयोग जो आया, इस योजना आयोग ने इंट्रोड्यूस किया, योजना आयोग ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। अब किसे इंट्रोड्यूस किया? तो इसने इंट्रोड्यूस किया 5 ईयर प्लान को। 5 ईयर प्लान मतलब कि पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया। और तब जाकर के 1951 में आई आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान 1951 में तब जाकर के आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पर कि 5 ईयर प्लान जो है, इसे लाने के पीछे का टारगेट क्या था? तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाना और उनको अचीव करना, और इस तरह से इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ, डेवलप करने की तरफ लेकर के जाना। ठीक है, अब बात करें अगर हम, तो ये जो 1950 में आपका योजना आयोग या जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी कहते आया, आगे चल करके बात है 1 जनवरी 2015 की, और 1 जनवरी 2015 को इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। और चेंज करके क्या किया गया? तो आप सबको पता ही है, नीति आयोग। क्या किया गया? नीति आयोग बनाया गया। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब आगे बात करते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जैसा कि मैंने कहा था, छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड किए गए और उन पे काम किया गया। तो जो पहला आपका 5 ईयर प्लान था, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर ये बनता है कि पहला 5 ईयर प्लान जो है वो कब से कब तक था, तो 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, किस मॉडल पे आधारित था? जो मेन क्वेश्चन आते हैं, हमने केवल उन्हीं मेन टॉपिक को यहां पर कहीं ना कहीं ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे आधारित था, तो याद रखिएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राइमरी सेक्टर को क्या करना? डेवलप करना। इसका उद्देश्य था प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका एग्रीकल्चर हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है जिसे आप हिंदी में कृषि भी कहते हो। फिर दूसरा आपका फिशरीज हो जाता है, जिसे आप कहते हो मछली पालन। और तीसरा आपका हो जाता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसे कि आप क्या कहते हो? पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में ये तीन चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब सिंपल था कि प्रोडक्शन पर फोकस। इसका मतलब अगर मैं एक शब्द में कहूं तो किस पे फोकस करना? भाई प्रोडक्शन पर फोकस करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। दूसरी बात करते, मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि इन्होंने छोटे छोटे टारगेट्स लिए और उनको अचीव करके ये अपने अगले कदम की तरफ बढ़े। तो अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका टारगेट क्या था, तो इन्होंने ग्रोथ टारगेट, इसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट ग्रोथ बोलते, ग्रोथ रेट कहते हैं हम इसे। तो इन्होंने जो ग्रोथ रेट का टारगेट लिया था वो लिया था कि इस दौरान, इस टाइम पीरियड में हम 2.1% तक की क्या करेंगे? ग्रोथ रेट करेंगे 2.1% तक की। लेकिन इन्होंने अचीव कितना किया? 3.6%। मतलब कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये प्लान। ठीक है, कितना अचीव किया? तो 3.6%, मतलब बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। आगे क्या हुआ इस प्लान में? इसी प्लान के अंतर्गत
भाखड़ा नागल बांध भी बना। अब ये बोलेंगे आपकी ये क्यों बता रही हैं भाखड़ा नागल बांध, तो मैं आपको बता दूं कि कई बार आपने अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा कि पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था, पहली बार आईआईटीज किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बनाई गई थी। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूं कि भाखड़ा नागल डैम अगर है एग्जाम में आता है किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बना, तो याद रखिएगा ये आपका बना था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा हीराकुंड प्रोजेक्ट भी आपका इसी के अंतर्गत आया था, ठीक है। इसी के साथ एसबीआई भी स्टैब्लिश हुआ था। अगर मैं बात करूं तो इसी 5 ईयर प्लान में एसबीआई बैंक भी आया था, वो भी स्टैब्लिश हुआ था। और कब हुआ था, तो 1955, ठीक है 1955, इसी के अंतर्गत आपका एसबीआई बैंक भी डेवलप हुआ था। और इसी के साथ इसी 5 ईयर प्लान में आई थी 5 आईआईटी, क्या हो गया भाई इसमें, हाँ इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी 5 आईआईटीज जो है वो स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में। तो इतना कुछ अचीव हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान पे। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। क्वेश्चन आता है सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। 1956 से 1961, कब से कब तक, 56 से 61। अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्योगों की स्थापना करना, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन खाने पीने का हो चुका है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो उद्योगों की स्थापना करना, साथ ही भोजन एवं पूंजी की कमी को दूर करना, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल से थोड़ा उसको इंडस्ट्रियलाइज की तरफ लेकर के आना। टारगेट की बात करूं तो 4.5% का था और अचीव हुआ 4.2%। मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी तरह से ये क्या रही, ये योजना फेल रही। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी तरह से ये योजना आपकी फेल रही। अब कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में या फला चीज किस 5 ईयर प्लान में हुई थी, तो देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे यहां पर, सबसे पहले बात करेंगे एलआईसी की स्थापना हुई थी इसी 5 ईयर प्लान में, जो है एलआईसी स्टैब्लिश हुआ था। आपको पता है ना, एलआईसी तो जानते होंगे ना, जो बीमा कंपनी है, वो हुआ था यहाँ पे, ठीक है। कब हुआ था, 1958, ठीक है। तो इसी बीच हो गया ये, तो 1958 में आया था आपका एलआईसी, वो इसी के अंतर्गत आया था। और कुछ प्लांट, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे जिनकी स्थापना भी सेकंड 5 ईयर प्लान में ही की गई थी। एक चीज और, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो किस 5 ईयर प्लान में आई थी, तो याद रखिएगा वो पॉलिसी भी आई थी आपकी इस 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में। क्लियर है सभी को, दुर्गापुर प्लांट, भिलाई प्लांट, ये सब आपका आया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, ये याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते थर्ड 5 ईयर प्लान, कब से कब तक, तो 1961 से 66, ठीक है। कब से कब तक, तो 61 से 66। हमारा लास्ट वाला क्या था, 61 तक था, तो ये हो जाएगा 61 से 66 तक। सबसे पहले बात करते किस मॉडल पे आधारित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो चित्रण योजना मॉडल पर आधारित था, ठीक है। आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान था किस पे था, चित्रण योजना मॉडल पे आधारित था। उद्देश्य क्या था, कृषि एवं औद्योगिकीकरण, मतलब इसे अभी डेवलप होने में थोड़ा और समय था, तो इसलिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही फोकस किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी बनेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। टारगेट की बात करें तो फिक्स 5.6% का ग्रोथ टारगेट रखा था, लेकिन अचीव हुआ ओनली 2.8%, मतलब सुपर फ्लॉप योजना रही है ये 5 ईयर प्लान जो था, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये सुपर फ्लॉप 5 ईयर प्लान था, ठीक है। अच्छा, इसके फ्लॉप होने के पीछे कारण भी थे, वो कारण मैं अभी आपको बताऊंगी क्या कारण थे। तो 5.6 का टारगेट था, 2.8% ही मात्र क्या कर पाए, अचीव कर पाए, ठीक है। अब थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में मैंने जैसा बताया कि ये सुपर फ्लॉप था, क्यों था, क्योंकि 1962 इंडो चाइना वार, 1962 इंडो चाइना वॉर इसी के दौरान हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देश को क्या हुई, हानि हुई। इंडो चाइना वॉर इसी दौरान हुआ था 1962 में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर भी इसी में हुआ था 1965 में। 1965 में क्या हुआ था, इंडो पाक वॉर, है ना, इंडो पाक वॉर, ये भी आपका यहीं पे हुआ था। तो भाई दो दो युद्ध झेलने के बाद इंडिया ऑब्वियस सी बात है इतनी ग्रोथ कर गया है, यही अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद तो 5 आईआईटी, इतने में भी इन्होंने क्या कर लिया था, नहीं ये छोड़ दो इसको, ठीक है, इसे छोड़ दो, तो वो नहीं करते, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद आपको देखा जाए तो जो है यहाँ पे कुछ बैंक भी बने थे, जैसे आपने एक्सिस बैंक वगैरह के बारे में सुना, ये पहले यूटीआई था, बाद में ये चेंज हुआ, ठीक है। तो उन बैंकों की भी स्थापना इसी थर्ड ईयर
मतलब इसके दौरान हुई थी, थर्ड ईयर प्लान में हुई थी, थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में, ठीक है, थर्ड वाला। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाएगा, एक और चीज देखो, मनी का क्या हुआ था, अवमूल्यन हुआ था, अवमूल्यन हुआ था, ठीक है ना, इसी दौरान, ठीक है। बात करें तो मनी डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है, इसी दौरान हुआ था। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। क्या क्या चीजें हुई थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1969 से लेकर के कब तक चला, 1974 तक चला था, 1969 से लेकर के 1974 तक। तो फिर ये 3 साल कहां गए, क्योंकि आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये तो आपका 66 में ही खत्म हो गया था। 66 से 69 में कितने साल बचे, 3 साल बचे। तो मुझे बताइए 1966 से लेकर के 69 के बीच में क्या हुआ था, 66 से 69 के बीच में क्या आया था, तो इसे कहा गया था प्लान हॉलिडे। क्योंकि इतनी बुरी तरह से ये जो 5 ईयर प्लान था थर्ड वाला, जो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए ही प्लान हॉलिडे लाया गया था, है ना। उसको रिकवर करने के लिए, ये आज जब वीडियो देखो ना तो पॉज कर करके लिख लेना इसे, ठीक है। उसे रिकवर करने के लिए ही ये प्लान हॉलिडे लाया गया था। तो 1966 से लेकर के आपका क्या हो जाएगा, 69 तक क्या हो जाएगा, तो ये आपका था प्लान हॉलिडे। क्लियर है सभी को, प्लान हॉलिडे नाम से। अब आते हैं आपके थर्ड 5 ईयर, हो गया आपका थर्ड, ये सुपर फ्लॉप था इसीलिए, ठीक है। अब आते फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। थर्ड तो फ्लॉप हो गया उसके बाद, ठीक है। थर्ड में ये आया, देखो यहां पर मैं लिख देती हूं, आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान, आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान, उसके बाद ये आया था प्लान हॉलिडे। अब आते हैं देखिएगा यहां पर, तो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से 69 से लेकर के 74 तक चला। इस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था, स्वयं इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने। उद्देश्य क्या था, ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी, है ना, स्थिरता के साथ विकास करना, मतलब करना बिल्कुल कंटिन्यू, लॉस लेकिन कंटिन्यू, ठीक है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यू। आगे बात करें तो टारगेट इन्होंने रखा था 5.7%, बट अचीव कितना हुआ, 3.3% ओनली। टारगेट था 5.7%, बट अचीव हुआ ओनली 3.3%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे भी थी, ठीक है। अच्छा, इसी के अंतर्गत इसमें क्या हुआ था, एक बड़ा डिसीजन लिया गया था इस दौरान, 1969, ठीक है। 14 बड़े बैंक जिनका क्या हो गया था, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हो गया था 14 बड़े बैंकों का। क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट थी, जो आपकी फोर्थ 5 ईयर प्लान में थी, जो कि आपकी फोर्थ 5 ईयर प्लान में थी। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लॉप था। अब इसका जो पार्ट 2 है बच्चा, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट 10 मिनट शो में देखेंगे पार्ट 2। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के डेली सेशन चाहते हो और कौन से टॉपिक चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।